नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे एक खास बात करूंगा और एक इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करूंगा कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि इस देश में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आपने अभी उसकी अपेक्षा तक नहीं की होगी। पिछले कुछ समय से हम भी कहते आ रहे हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने भी अपने 1-1.5 महीने के भाषण में इसमें हर बार कहा है कि जिन लोगों ने भी संविधान की शपथ ली है और उन लोगों ने शपथ लेने के बाद संविधान को दरकिनार करके आगे बढ़े हैं, उनको ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगे। और ऐसा होगा क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। ये आप लिख करके रख लें। इंडिया गठबंधन सरकार एक डोजियर तैयार करेगी। उन सब के खिलाफ डोजियर तैयार होगा, वो चाहे कोई अधिकारी है, चाहे कोई नेता है, इन सब के खिलाफ वो डोजियर तैयार होगा और उस डोजियर के माध्यम से एक भी नहीं बचेगा। वो सारी एजेंसियां जो मोदी के इशारे पर काम कर रही हैं, वो सारे ऑफिसर्स जो गुजरात कैडर के लोग जो मोदी और शाह के इशारे पर काम करते हैं और जिन्होंने पूरी दिल्ली में कोहराम मचा के रखा हुआ है, उन सभी के पेच टाइट किए जाएंगे। उन सब के डोजियर खुलेंगे और जब डोजियर खुलेंगे तो कौन कौन उसमें नपेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। अडानी और अंबानी के पेच भी कसे जाएंगे क्योंकि उनके जो चैनल हैं वो आज भी इस देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत फैला रहे हैं। वो सब के पेच कसे जाएंगे। आप ये ना सोचें कि किसी के पेच नहीं कसे जाएंगे, सब के कसे जाएंगे, क्योंकि जो कहा है वो करेंगे। क्योंकि इस बार पहली बार इस देश के अंदर 140 करोड़ लोगों की सरकार होगी। जो लोगों का विश्वास इंडिया गठबंधन की तरफ गया है तो वो विश्वास कायम रहेगा। अडानी के खिलाफ तो वैसे भी जेपीसी तैयार हो रही है, उस जेपीसी की जांच में वो फंसेगा और सेबी भी उसमें नपेगी, क्योंकि सेबी ने किसके कहने पर अडानी को क्लीन चिट दी है। सेबी के अधिकारी भी नपेंगे, उनके खिलाफ भी जांच होगी, क्योंकि कुछ सेबी के अधिकारी क्लीन चिट दे करके और सेबी छोड़ करके एनडीटीवी में जो जाके बैठे हैं उन सब के खिलाफ जांच होगी। मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं देख रहा हूं, कि कुछ लोग, कुछ उद्योगपति हैं, कुछ नेता हैं, कुछ नौकरशाह हैं जो देश छोड़कर भागने की फिराक में हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी बहुत सारी संपत्ति विदेशों में शिफ्ट कर ली है। वो सब नपेंगे उसमें, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी सेल हो, चाहे चुनाव आयोग के अधिकारी हो, सब कोई नहीं बचेगा। सब के खिलाफ डोजियर तैयार होगा, सबकी कुंडली खोली जाएगी, सभी के खिलाफ जांच करके सबको जेल जाने का समय आ चुका है। जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सब के सब जेल जाएंगे। वो सारे गुजरात लॉबी के लोग जो अब तक मोदी के अंधभक्त बनकर भारत को बर्बाद कर रहे थे, उनमें एक भी बक्सा नहीं जाएगा। वे लोग जिनको मोदी ने बैकडोर दरवाजे से अधिकारी बनाया है बिना आईएएस परीक्षा के, वो सब नपेंगे। वो सब ठेकेदार भी नपेंगे जो गुजरात के ठेकेदार हैं और पूरे देश में कोहराम मचा रखा है उन लोगों ने, वो भी नपेंगे।
और सारे जितने भी गवर्नर्स हैं, राज्यपाल और उपराज्यपाल हैं, ये सब बदले जाएंगे। और जिन जिन भी गवर्नर्स या राज्यपाल उपराज्यपाल ने विपक्ष की फाइलें रोककर सरकारों को परेशान किया है, वो भी नपेंगे, क्योंकि पद से हटेंगे तो इनके खिलाफ जांच होगी और जांच में ये जेल जाएंगे, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है दिल्ली का उपराज्यपाल, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र का पूर्व राज्यपाल जो उत्तराखंड के थे, कोश्यारी, और राम माधव की वो फाइल भी खुलेगी जो अडानी के लिए सत्यपाल मलिक जी के पास कश्मीर में लेकर के गए थे। वो फाइल भी खुलेगी, क्योंकि जितना इन्होंने परेशान किया है वो सब नपेंगे। राफेल की फाइल भी खुलेगी, पेगासस भी खुलेगा, पीएम केयर फंड भी खुलेगा, नोटबंदी की फाइल भी खुलेगी और इलेक्टोरल बॉन्ड की फाइल भी खुलेगी। तो ये सब की कुंडली खोली जाएगी और इस बार इंडिया गठबंधन किसी को बख्शेगा नहीं। समय लगेगा, सबका डोजियर तैयार होगा, सबकी जांच होगी और इसमें बड़े बड़े नेता और नौकरशाह जेल जाएंगे। इसके बाद बीजेपी के कितने नेता आपको जेल में दिखेंगे, आप हैरान मत होना। कुछ समय बाद आपको नरेंद्र मोदी और तड़ी पार अमित शाह भी जेल में दिखाई दें तो आप हैरान मत होना, क्योंकि जेल इनको भी जाना पड़ेगा। मोदी ने जो नीतियां बदली, देश डैमेज किया, उनकी भी जांच होगी, क्योंकि देश के अंदर एक ही नीति थी कि एक उद्योगपति को एक एयरपोर्ट दिया जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक नहीं 10 एयरपोर्ट दिए, 13 बंदरगाह दिए, उन्हें थर्मल पावर दिया, विंड एनर्जी दी, सोलर एनर्जी दी, सब कुछ एक को दिया। तो ये नीतियां किसके कहने पर और किसको फायदा पहुंचाने के लिए बदली गई, ये सब जांच होगी। लेकिन आप लिख करके रख लीजिए, कुछ समय लगेगा, जेल तो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूं कि गद्दी से हटने के बाद 4 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी आपको तिहाड़ के अंदर दिखाई देगा और साथ में अमित शाह भी उसके होगा। आप देख लेना, जिस तरीके से महाभारत काल में शिशुपाल का के लिए उसके 99 गुनाहों के बाद जब उसका 100वां गुनाह आया तो उसका पाप का घड़ा भर चुका था। उस समय सुदर्शन चक्र चला था और उसकी गर्दन अलग हो गई थी। उसी तरह बीजेपी का भी पाप का घड़ा भर चुका है और उसके भी 100 गुनाह हो चुके हैं। और जनता की जो सुदर्शन चक्र है वो वोट के रूप में चल चुका है, और ये सुदर्शन चक्र जनता का वोट बीजेपी को रसातल में दफना देगा। और ऐसा ही जनता का विश्वास है, क्योंकि जनता बकसती नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं कि इस बार का चुनाव सन 77 को रिपीट कर रहा है। जिस तरह सन 77 में सारे नेता जेल के अंदर थे, कोई नहीं लड़ पाया था, कोई नहीं कह पा रहा था कि विपक्ष की सरकार बनेगी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो पूरा देश अचंभित था, क्योंकि जनता लड़ रही थी। और इस बार भी कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा, इस बार भी देश की जनता चुनाव लड़ रही है। बस देश की जनता से एक ही अपील है कि आने वाली 4 तारीख की गिनती पर जिस तरीके से आपने वोट दिया है, आने वाली 4 तारीख को कम से कम 10 से 15 हजार लोग हर जिले की गिनती पर पहुंच जाना, ताकि कोई डीएम या कोई अधिकारी
या कोई नेता आपकी वोट की चोरी ना कर पावे। बस इस चोरी को भी बचाना अब आपका काम है, क्योंकि जब देश बचाने की जिम्मेवारी आपकी है तो आपको अपनी वोट की रखवाली करने की भी जिम्मेवारी है। माताओं को 8,500 रुपए पर मंथ उनके अकाउंट में जाएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश के किसान को पहली बार एमएसपी पर गारंटी का कानून मिलेगा, उसकी फसल का वाजिब दाम मिलेगा, कर्मचारियों को उनकी पुरानी पेंशन मिलेगी और छोटे व्यापारियों को जीएसटी से राहत मिलेगी। अग्निवीर और जो युवाओं के लिए जो अग्निवीर है, इसको खत्म करके और देश की सेना में उनका मान सम्मान वही मिलेगा जो पहले मिलता था।